क्या आप अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर क्यों हायर करें? खुद से ही ये फर्नीचर, कलर, पीओपी डिज़ाइन करके पैसे बचा लोगे। अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, मतलब 5 ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो ये बताते हैं कि हमें इंटीरियर डिज़ाइनर क्यों हायर करना चाहिए। कंपेयर टू अगर आपके पास इस फील्ड में कोई नॉलेज नहीं है तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करने में आपको क्या फ़ायदा है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम वन बाय वन जल्दी से शुरू करते हैं इन पॉइंट्स से। तो नंबर 5 पे है टू अवॉइड मेकिंग कॉस्टली मिस्टेक्स। क्या आप ये सोचकर एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं कर रहे हैं कि आप इससे पैसे बचा लोगे? तो एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि जो लोग ये सोच के खुद से अपना घर या ऑफिस डिज़ाइन करते हैं वो एट द एंड ऑफ द टास्क ना सिर्फ ज़्यादा पैसे देते हैं पर इसके साथ साथ खुद का टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी मिथ है कि इंटीरियर डिज़ाइनर रखने से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में सर्विस प्लस मटेरियल का जब आप हिसाब करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर भी आपका पैसा बचाता है। क्योंकि कई बार ऐसे हिडन चार्जेस भी लगते हैं जो एक एक्सपर्ट जानता है और इसके लिए उनका प्लान ऑफ एक्शन तैयार होता है, और ये प्रोफेशनल्स सिर्फ ओवरऑल प्रोजेक्ट पे अपना कमीशन चार्ज करते हैं और उनके एक्सपर्ट ओपिनियन एक्चुअली आपका टाइम, इफोर्ट और अननेसेसरी एक्सपेंसेस बचाता है। और फिर एक और चीज़, इन्हें हायर करने से आपके घर की वैल्यू भी अल्टीमेटली बढ़ेगी। फिर नंबर 4 पे है टू अंडरटेक अ प्रोफेशनल असेसमेंट। सालों के एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज के साथ एक इंटीरियर एक्सपर्ट आपको ये सजेस्ट कर पाएगा कि आपके घर में कहाँ एक्चुअल में रिनोवेशन रिक्वायर्ड है, कहाँ पे मेकओवर्स रिक्वायर्ड है, कहाँ पे रिपेयरिंग, कहाँ पे रिट्रोफिटिंग रिक्वायर्ड है। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि सिर्फ पेंट कराकर आपका काम चल सकता है, पर एक एक्सपर्ट आपको बताता है कि यहाँ पे प्लास्टर रिपेयर या फिर रिप्लेस कराने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। फिर कोई वाटरप्रूफिंग केमिकल लगाना है। हो सकता है कि इनिशियली आपको थोड़ा कॉस्टली पड़े, पर सही से अगर इन चीज़ों का असेसमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म में इससे आपका पैसा ज़रूर बचेगा। क्योंकि फ़िलहाल तो आप कलर करके काम चला लोगे, पर हो सकता है कि 6 महीने में फिर से वो जो नमी है वो वापस आपकी दीवार पर दिखाई पड़े, और तब जाके आप पूरा प्लास्टर रिप्लेस करवाए या फिर वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट कराए। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नेसेसरी टू अंडरटेक अ प्रोफेशनल असेसमेंट। फिर नंबर 3 पे है वी शुड हायर अ इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड बजटिंग। मतलब अगर आपका कोई बजट फिक्स है कि मतलब कुछ भी हो, इससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना, तो आपका इंटीरियर डिज़ाइनर ये बजट में फर्नीचर को जिस तरह से बिठा देगा कि ये 10 टाइम्स बेहतर दिखे। मतलब खुद से अगर आप ये फर्नीचर करवाते हैं तो कंपैरेटिवली ये 10 टाइम्स ज़्यादा बेहतर दिखेगा डेफिनेटली। फिर इंटीरियर वॉल पेंट ब्रांड्स, उनकी वारंटी, प्राइस, प्लास्टरिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक्सपर्ट ऑब्वियसली आपसे तो ज़्यादा ही जानता है, तो वो ये सभी चीज़ें आपके बजट को कंसिडर करते हुए सेट कर देगा। क्योंकि वॉल पेंट कराना भी एक आर्ट है। देखिए, अगर आप एशियन पेंट्स में रॉयल सीरीज़ का पेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक हाईली प्रीमियम पेंट यूज़ करते हैं अपनी इंटीरियर वॉल्स को पेंट करने के लिए, तो वो आपको डायरेक्टली प्लास्टर पे नहीं लगाना। उसके लिए अगर आपको बढ़िया फिनिश चाहिए तो प्लास्टर के ऊपर भी पीओपी लगाना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइनर के ध्यान में तो रहती ही है। फिर नंबर 2 पे है फॉर अ रिलायबल नेटवर्क। मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर के पास खुद की एक रिलायबल, यानी कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सको वैसी टीम होती है। ट्रस्ट मतलब उनकी क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म और पंक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऐसी टीम होती है एक इंटीरियर एक्सपर्ट के पास। इस लिस्ट में हैंडीमैन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, बाकी वेंडर्स, ये सभी आते हैं जिनके साथ एक इंटीरियर डिज़ाइनर का बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद से कोई कारपेंटर लाते हैं और उसके पास एक डाइनिंग टेबल बनवाते हैं, तो हो सकता है कि डाइनिंग टेबल तो बन जाए, पर आपने जैसा सोचा था, जिस टाइप की डिज़ाइन देखी थी, मतलब जिस टाइप की डिज़ाइन आपके दिमाग में थी, वो आपको ना मिले। यू डोंट गेट द एक्सपेक्टेड। या फिर हो सकता है कि उस कारपेंटर का काम ठीक ना हो, ये टाइम पे आपको ख़त्म करके ना दे, ही माइट नॉट बी पंक्चुअल। तो अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं करते तो। फिर नंबर 1 पे है फॉर वाइड इंसाइट इनटू रिसोर्सेज। मतलब एक इंटीरियर डिज़ाइनर का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनके पास इस इंडस्ट्री और प्रोफेशन के सभी एक्सेस होते हैं। उनके पास ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, मटेरियल, इन सभी चीज़ों का एक्सेस होता है। नया फर्नीचर स्टोर कहाँ पे है, कौन से स्टोर में क्या अवेलेबल है, इन सभी चीज़ों के बारे में उनके पास पूरी जानकारी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का फ्लोरिंग या फिर पैनलिंग करवानी है, तो इंटीरियर डिज़ाइनर ये जानता होगा कि ये मटेरियल कहाँ मिलेगा, और दूसरे नंबर पे कि ये मटेरियल कहाँ पे सस्ता मिलेगा।
अगर आप खुद ये मटेरियल देखने जाओगे तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे वो आपको मार्केट में ना मिले या फिर ज़्यादा महंगा मिले। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 पॉइंट्स वाई यू शुड हायर अ इंटीरियर डिज़ाइनर।